हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करूंगा कि बहुत खुश होगे। तो जैसा कि आपको पता है, हम रीजनिंग पढ़ा रहे थे जी। रीजनिंग पिछली क्लास में जी हम रीजनिंग करा रहे थे। हमने कैलेंडर चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया। तो मैंने देखा जो स्टूडेंट के कमेंट थे कि सर पहले रीजनिंग ही कंटिन्यू रखें, पूरा रीजनिंग करा दें, उसके बाद मैथ्स। तो मैं उनकी बात का पालन करते हुए उनकी इच्छा के तहत मैं आपको रीजनिंग करा रहा हूँ। ठीक है, आज जो मेरा होगा रीजनिंग का एक बहुत बेहद आसान चैप्टर। वैसे आसान है लेकिन कुछ लोग उसको बहुत ज्यादा हार्ड भी समझते हैं। चैप्टर होगा जी हमारा एक बहुत बढ़िया चैप्टर खुशियों के साथ जी, रैंकिंग। रैंकिंग ओके। जैसे और हाँ, ये रैंकिंग चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। ऐसा नहीं कि स्टूडेंटों के लिए, नहीं नहीं, कोई भी इसका यूज कर सकता है, सभी के लिए। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आता है जी कि रीता का अपनी कक्षा में दाएं से इतना है स्थान, बाएं से इतना है, तो बताओ रीता उस कक्षा में, नहीं सॉरी, उस कक्षा में कितने छात्र होंगे। ये सारी चीजें तो डायरेक्ट समय को ना गमाते हुए हम डायरेक्ट आते हैं काम की बात पर। और बेहद आसान तरीके से, मुखर्जी नगर के बहुत आसान तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा। डायरेक्ट काम की बात करेंगे जी। चैप्टर जो है हमारा, चैप्टर का नाम क्या है जी? रैंकिंग। ओके, समझ पा रहे हैं जी मेरी बात को आप? चैप्टर का नाम है हमारा रैंकिंग। ठीक है, रैंकिंग। ओके, चैप्टर का नाम क्या है जी? रैंकिंग। बहुत यहां से 2 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही बार सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन स्टूडेंटों के देखते हम तोते उड़ जाते हैं जी, वो उस पर फोकस ही नहीं करते। तो मैं कहना चाहूंगा ध्यान से फोकस करें, समझें, एक बार में पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत डीपली समझाऊंगा इसको। तो देखिए रैंकिंग, इसके क्या 2 पार्ट कर लीजिए जी, 2 पार्ट। ओके, और वीडियो में बने रहें, पूरा समझाऊंगा डीपली। अगर आप मेरे से पढ़ रहे हैं तो मैं एक बार में सारी चीजें आपकी क्लियर करा दूंगा जी। तो बात कर लें हम, एक हो जाएगा जी हमारा, क्या हो जाएगा? हॉरिजेंटल। ठीक है, जेंटल। अगर मेरी लिखने में ये मीनिंग भी गलत हो रही हो तो मैं आपको रीजनिंग पढ़ा रहा हूं, ना कि इंग्लिश। ठीक है, उस चीज पर ध्यान ना दें। दूसरी बात यदि हम करें किसकी? वर्टिकल। वर्टिकल। अच्छा जी, अब हिंदी मीडियम वाले इसका अर्थ समझें। हॉरिजेंटल, समतल। हॉरिजेंटल दैट इज कॉल्ड इन हिंदी समतल। ओके, एंड वर्टिकल दैट इज कॉल्ड इन हिंदी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर सिनोनियम ऑफ वर्टिकल यानी लंबवत। जो चीज लंबवत होती है उसकी बात करेंगे, वो क्या होती है जी? लंबवत। लंबवत, लंबवत का मतलब 90 डिग्री एंगल। जो चीज बना रही है जी 90 डिग्री, उसको क्या कहेंगे हम? लंबवत। अगर बात हम करें हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल ये क्या होगी? हॉरिजेंटल, ये तुमने पढ़ा होगा हॉरिजेंटल लाइंस, तो ये चीज हो गई समतल। ठीक है, इसकी बात यदि हम करें तो स्टूडेंट क्या आएगी? समतल। ध्यान से बने रहिए, बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं जी। ओके, अच्छा जी, अब देखते हैं क्या इसमें ऐसे क्वेश्चन हमसे पता है क्या पूछे जाते हैं। सबसे पहले आप एक फॉर्मूला लिखिए। क्या फॉर्मूला होगा कि नंबर ऑफ पीपल, एक फॉर्मूला लिख लीजिए जी, नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, पीपल इन क्लास बराबर क्या हो जाएगा जी? राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1। टोटल नंबर ऑफ पीपल, टोटल नंबर ऑफ पीपल बराबर इक्वल लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। यदि बात हम करें किसी कक्षा में हमको प्रत्येक मतलब सभी छात्रों की संख्या निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे? उसके लिए एक फॉर्मूला है, टोटल नंबर ऑफ पीपल इन क्लास या कहीं भी बराबर लेफ्ट से उसका, लेफ्ट से स्थान एंड राइट से स्थान माइनस 1 कर देंगे। अब देखिए सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं एक सवाल लेता हूं, उससे आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना, ये सारी चीज। तो इस चीज को थोड़ा ऊपर वाली चीज को हम मिटा दे रहे हैं जी, मिटा। ठीक है, क्योंकि बोर्ड पर उतनी जगह भी नहीं है, इसलिए इसको क्या रफ कर दे रहे हैं, रफ। ये सारी चीजें अपने पीछे से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं
और ये सारी चीजें नोट्स भी कर सकते हैं, नोट जी नोट, ठीक है ना। बहुत डीपली जाएंगे हम इस चैप्टर के अंदर और एक बेहद आसान तरीके से मैं अपना 100% दूंगा आपको ये समझाने में। ओके, तो बात यदि हम करें, देखिए वैसे सवाल इजी लगता है जी, इजी, लेकिन वास्तव में थोड़ा इस पर फोकस कर लो, आपके 2 नंबर जी पक्के हैं। खासकर यूपी पुलिस वाले सुन लो और दिल्ली पुलिस वाले, आपके जो एग्जाम है उनमें 2 नंबर यहां से पक्के हो जाएंगे अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन दे रखा है जी कि राम का एक कक्षा में, एक कक्षा में, ध्यान से समझिए जी, ध्यान से, एक कक्षा में राम का दाएं से 15वां स्थान है जी, 15वां, ठीक है। दाएं से कितना है? 15वां स्थान, तथा बाएं से, ठीक है, बाएं से कितना है जी? 14वां स्थान है, 14वां, ठीक, 14वां स्थान है। तो बताओ कि उस कक्षा में कितने छात्र होंगे। तो बताओ उस कक्षा में कितने छात्र होंगे। क्वेश्चन है कितने छात्र होंगे। ओके, ये एक बार पुलिस में पूछा भी जा चुका है जी, यूपी पुलिस में पूछ लिया गया ये क्वेश्चन, 2 नंबर का बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। आराम से मैंने क्या बताया, फॉर्मूला लगा दो। टोटल नंबर की बात करें तो पता है क्या है, टोटल नंबर की यदि बात कर रहा है जी तो क्या आता है हमारा फॉर्मूला, लेफ्ट प्लस राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1। इसका मतलब अब आपके समझ में आ जाएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। देखो एक कक्षा है, उसमें राम का स्थान दाएं से बात करें, जैसे देखो ये है एक कक्षा, ये है एक क्लासरूम जी, क्लासरूम। ये क्या रखी है, ये टेबलें पड़ी हैं, टेबल है, ओके। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि जो राम का दाएं से स्थान, देखो दाएं से जी, दाया मेरा कौन सा, लेफ्ट है, राइट, ठीक है। तो दाएं से कितना स्थान है जी, दाएं से, इधर से, ठीक है, इधर से स्थान कितना दे रखा है जी, 15वां, कहीं भी हो सकता है, हमें नहीं पता कहां पर है। और तुम्हारा यहां से किधर दे रखा है जी, बाएं से, लेफ्ट से जी कितना दे रखा है जी, 14वां, कहीं भी होगा, ठीक है। बहुत सारी चीजें दे रखी हैं इसमें, तो कुछ नहीं, डायरेक्ट हमको क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने हैं जी, कितने हैं कक्षा में, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट निकाल लो जी, कितने हो जाएंगे जी। देखो राइट से उसका कितना दे रखा है सर, इसका प्लेस राइट से दे रखा है जी 15 प्लस, और बाएं से कितना दे रखा है, लेफ्ट से कितना दे रखा है जी, 14वां स्थान है उसका, ओके। तो कितना हो जाएगा 14, लेकिन हाँ सब, और एक क्या कर दो इसमें से माइनस, तो इसको क्या आप सॉल्व कर लो जी, इसको सॉल्व कर लो। 15 में से एक गया 14 दूनी कितना होता है जी 28, तो उसका कक्षा में कितने छात्र हैं, 28 छात्र हैं जी। ये बताओ इतना आसान सा क्वेश्चन फिर भी बच्चे छोड़ देते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं डीपली पढ़िए और क्लास में बहुत मजा भी आएगा। देखो वीडियो को बीच में स्किप ना करें यार, क्योंकि इसका रीजन है, आप समझते रहिए, मैं पूरा समझाऊंगा, पूरा 100% देने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना, एकदम बेहतर तरीके से आपको समझाऊंगा। कोई भी डाउट रहेगा तो मेरा जो चैनल है कॉन्सेप्ट प्लेटफॉर्म विद सुरेंद्र यादव, मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप ज्वाइन हो सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, वहां आप मेरे से अपनी प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, ओके, मैं आपको बता दूंगा, ओके। तो नेक्स्ट सवाल की यदि हम बात करें जी, नेक्स्ट सवाल की, ठीक है, नेक्स्ट सवाल की बात करेंगे जी, ध्यान दीजिए इधर। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या रहेगा, नेक्स्ट सवाल है जी कि सीमा का एक पंक्ति में शॉर्ट में लिख दिया है जी, एक पंक्ति में राइट से, तो मैं आर से कर दे रहा हूं, सो राइट से, ठीक है, राइट से कितना स्थान है जी, 18वां स्थान है,
ओके। और लेफ्ट से तथा लेफ्ट से जी कितना दे रखा है, लेफ्ट से बाएं से उसका स्थान कितना दे रखा है जी, बाएं से उसका स्थान दे रखा है 17। तो क्वेश्चन किया है, तो बताओ कि उसका, तो बताओ उस कक्षा में या उस पंक्ति में कितने छात्र होंगे, कितने छात्र होंगे। ठीक है, बहुत बेहद आसान क्वेश्चन है, आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान से समझ लीजिए। फिर बोलोगे कि हम तो रह गए 2 नंबर से। ठीक है, इसलिए आप ध्यान से समझ लें, ये सारी चीजें बहुत काम की चीज पढ़ा रहा हूं जी, रामायण गीता भागवत नहीं पढ़ा रहा, ये बहुत काम की चीज है, काम की। ठीक है ना। हाँ, और फिर देखो दूसरी बात, अब इसको हम सॉल्व करेंगे डायरेक्ट, और मैं एक इंटरेस्टेड बात भी आपको बताऊंगा, बने रहिए वीडियो में, थोड़ा कॉमेडी भी कराऊंगा। ठीक है ना, आपको मोटिवेट भी करूंगा जी। अब देखिए क्वेश्चन था कि सीमा का एक पंक्ति में राइट से कितना दे रखा है 18वां स्थान, तथा लेफ्ट से जी कितना दे रखा है 17। तो बताओ उस पंक्ति में कुल कितने छात्र थे या कुल कितने स्टूडेंट थे। ठीक है ना, ये क्वेश्चन था। तो मैंने बताया टोटल नंबर हम कहां से निकालते हैं जी, टोटल नंबर ऑफ पीपल इज इक्वल क्या होता है, लेफ्ट से उसकी पोजीशन एंड राइट से उसकी पोजीशन -1 कर देते हैं जी। ठीक है, तो हम टोटल ऑफ नंबर ऑफ निकाल लो यहां से, टोटल नंबर। ठीक है, किसके, पीपल के। तो क्या आ जाएगा जी, r प्लस लेफ्ट -1, यानी कहें टोटल छात्रों की संख्या निकालेंगे तो क्या करेंगे, जिसका जो सीमा का स्थान है वो किधर से, राइट से, प्लस सीमा का स्थान लेफ्ट से, माइनस कर दो 1, वहां से क्या टोटल उस पंक्ति के टोटल जो उसमें बच्चे थे उनका सभी का निकल आएगा, पता पड़ जाएगा कि उस पंक्ति में कितने बच्चे थे, है ना। ठीक है, बहुत डीपली पढ़ा रहा हूं जी, बने रहिए वीडियो में, एकदम मजा भी आएगा। ठीक है जी, तो इसमें ऐड हम करते हैं, राइट से जी उसका दे रखा है 18वां स्थान, और ये तुम्हारा दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन है जी, दिल्ली पुलिस का, एक बार दोबारा सुन लो, दिल्ली पुलिस एक बार प्रैक्टिस सेट में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है। जो लोग दिल्ली पुलिस का पेपर देंगे या फिर यूपी पुलिस का पेपर दे रहे हैं उनके लिए बहुत बेहद आसान क्वेश्चन है ये। अभी मैं छोटे लेवल के क्वेश्चन उठा रहा हूं, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हाई लेवल के भी हम क्वेश्चन उठाएंगे जी, एसएससी सीजीएल के भी क्वेश्चन यहां से उठाएंगे, आईएएस के भी क्वेश्चन उठाएंगे। ठीक है ना, बने रहिए वीडियो के साथ, और कोई भी क्वेश्चन रहता है, कोई भी डाउट रहता है, मैं आपका क्लियर कराऊंगा। अब क्या करते हैं जी, इसका लेफ्ट से देखते हैं, लेफ्ट से कितना दे रखा है 17वां स्थान, माइनस कर दो 1। तो अगर 18 में से 1 गया 17 दूनी कितना हो गया जी 34, तो कितना हो गया 34। तो इसमें टोटल स्टूडेंटों की संख्या जी पंक्ति में कितनी थी, कितनी हो गई जी, यहां पर देख लीजिए 34। ठीक है, ऐसे करते हैं, ये बेहद आसान तरीका है, कुछ नहीं बताया। अगर हाँ, अब एक थोड़ा क्वेश्चन यहां से ये घुमा के भी दे सकता है, देखो एक क्वेश्चन और करा दे रहे हैं, फिर होगा हमारा नेक्स्ट टाइप, बहुत बेहद आसान तरीके से हम नेक्स्ट टाइप कराएंगे जी नेक्स्ट वीडियो में। और कोई भी डाउट है बने रहिए, बहुत बेहद आसान तरीके से मैं पढ़ाऊंगा। और देखिए पेशेंस तो रखना पड़ता है जी, ऐसा नहीं है कि एक दिन में सब कुछ हो जाएगा। ठीक है ना, सफलता एक दिन में नहीं मिलती। हाँ, ये ध्यान रखना, जितने ज्यादा दिनों में आपको सफलता मिलेगी ना, आपकी सफलता उतना ही ज्यादा शोर मचाएगी। और हाँ, दूसरे कुछ स्टूडेंट ये भी सोचते हैं यार मेरे से नहीं होगा या मेरे से हो ही नहीं रहा। नहीं यार, देखो हर एक परेशानी का हल है, हर एक परेशानी का हल है, आज नहीं तो कल है, आज नहीं तो कल है। अरे आंखों से आंसू क्यों आते हो, आंसू तो एक गंगा जल है। एक बार दोबारा से मैं कहना चाहूंगा, हर परेशानी का हल है, आज नहीं तो कल है। आंखों से आंसू मत बहाओ, क्योंकि आंसू तो एक गंगा जल है। एक बात बताओ, मोहम्मद गौरी था, यदि वो मोहम्मद गौरी कितना 16 बार हार गया था युद्ध में, 16 बार तो हार गया जैसे ही, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी, लेकिन जैसे ही 17वीं बार वो लड़ने गया, क्या उसको विजय मिली जी, विजय। तो वही मैं कहना चाहूंगा, किसी कारणवश आपका नहीं हो पा रहा है, आप पढ़ने में थोड़े कमजोर हैं, तो आप ध्यान से पढ़िए,
आसान से सारी चीजें आपके समझ में आएंगी। थैंक यू। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहूंगा कि ये वीडियो थोड़ा उन लोगों को पहुंचा दें जो किसी कारणवश कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं या मुखर्जी नगर नहीं आ पा रहे हैं। तो आप ये मुखर्जी नगर दिल्ली का बेस्ट कॉन्सेप्ट में आपको, जो कॉन्सेप्ट मैंने रीजनिंग का क्लास यहाँ पर ली, लेकिन वही सेम पैटर्न से मैं आपको फ्री में पढ़ा रहा हूँ जी, फ्री में। इसलिए आपके जो फ्रेंड हैं, तुम्हारा दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या फिर अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, जैसे यूपी पुलिस की जी, कोई लेखपाल की तैयारी कर रहा है, मैं सारी चीजें यहाँ पर लेके चल रहा हूँ। रीजनिंग पूरा डीपली लूंगा, प्रत्येक तरह के क्वेश्चन यहाँ कराऊंगा। डायरेक्ट काम की बात कर रहे हैं जी। ओके, जैसे दे रखा है एक कक्षा में कितने जी, एक कक्षा में 50 छात्र हैं, ठीक है, समझ रहे हो, 50 छात्रों की क्या एक कक्षा, उसमें विराट कोहली का ऊपर से क्वेश्चन सुन ले एक बार। एक कक्षा में 50 छात्र हैं, उसमें विराट कोहली का ऊपर से 15वां स्थान है जी, 15वां, ठीक है ना। तो बताओ उस कक्षा में, बहुत बेहद आसान तरीके से समझिए, उस कक्षा में विराट का नीचे से कौन सा स्थान होगा जी, कौन सा स्थान होगा। ओके, बहुत बेहद आसान तरीके से मैंने आपको समझाया और आप भी बेहद आसान तरीके से समझिए, इस चीज का फायदा उठाइए यार, ठीक है ना, बहुत फायदा उठाइए। हो सकता है आप नहीं पढ़ रहे हो तो इस चीज का फायदा दूसरे स्टूडेंटों को उठवाओ यार, कम से कम कहीं फ्री में क्लास मिल रही है तो उसका फायदा भी कीजिए ना। और हाँ, ये मैं आपको 100% गारंटी देता हूं, मेरी क्लास अगर आप लेते हैं तो रीजनिंग एंड मैथ में आपको एकदम ब्रिलियंटेड बना दूंगा, ब्रिलियंटेड जी, ठीक है ना। और हाँ, दूसरी बात, जीएस के भी एक सर हैं, प्रकाश सर, उनको भी मैं यहाँ पर बुलाऊंगा और वो भी हमारे 2 चैनल हैं, वो अपने चैनल पर जीएस पढ़ाते हैं, वो भी हमारी क्लास साथ साथ कंटिन्यू कराएंगे आपके लिए, ठीक है। जीएस के लिए भी बेहद आसान तरीके से हम पढ़ाएंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे। एक कक्षा में 50 स्टूडेंटों की एक कक्षा है, उसमें विराट का स्थान ऊपर से जी कितना दे रखा है, जैसे कहें एक क्लास है जी, क्लास, ठीक है, इसमें 50 स्टूडेंट हैं टोटल बच्चे, लेकिन हाँ ध्यान रखो विराट का जो ऊपर से कितना है जी, 15वां स्थान। पूछ रहा है नीचे से क्या होगा, सॉल्व कर लो, बेहद आसान क्वेश्चन है, लेकिन कुछों को तो ऊपर से जा रहा होगा, ऊपर से। यार थोड़ा फोकस करो बोर्ड पर जी, बोर्ड पर। ओके, उसके बाद देखिए हल करेंगे। मैंने एक फॉर्मूला बताया, टोटल नंबर ऑफ पर्सन जी, मैंने क्या बताया, राइट प्लस लेफ्ट -1। बेहद काम की चीज है, पेपर में आ गया नहीं ऐसा क्वेश्चन और नहीं हुआ, फिर बोलोगे हमने यार उस दिन ध्यान दे लेते उसकी बात पर तो शायद हम सिलेक्ट हो गए होते, 2 नंबर से नहीं रहते। ओके, तो फिर डायरेक्ट इसमें पुट टप कर दो। टोटल पर्सन कितने दे रखे हैं जी क्लास में, 50, और पूछ किधर से रहा है, लेफ्ट से यार। लेकिन हाँ यहां पर देखो, यहां पर आप एक चीज और कर सकते हैं, ऊपर से तो दे रखा है तो क्या अपॉन, पूछ कहां से रहा है, डाउन से, नीचे से कौन सा स्थान होगा, तो अपॉन से तो कितना दे रखा है जी, 15 प्लस डाउन से पूछ रहा है क्या होगा, तो डी लिख लो जी, यहां माइनस कर दो 1, ठीक है। इसकी वैल्यू यहां से आप निकाल लो, -1 करोगे तो जी कितना आया, ये 50 बराबर कितना हो गया, ये कितना 14 प्लस डी। ओके, 14 प्लस डी मैं यहां लिख दे रहा हूं, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 50, ठीक है, 50 बराबर अपर से कितना दे रखा है जी उसका 15 प्लस नीचे से स्थान पूछा है क्लास में विराट का, माइनस क्या कर दो 1। ओके, क्वेश्चन में मिटा दे रहा हूं जी, ऊपर सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से समझिए, बहुत आसान तरीका से समझा रहा हूं। मुखर्जी नगर के एक बेस्ट कॉन्सेप्ट से आपको क्लियर करा रहा हूं सारी चीजें, ठीक है ना। तो इसको कर लो हल,
यहां से डी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ये कितना हो गया 14, तो डी बराबर 50 इधर दे रखा है जी, माइनस कितना कर दो 14, ठीक। तो कितना आ जाएगा, अगर 50 में से 14 गए तो इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पर हो गया 10, 10 में से 4 गए तो कितने बचे 6, यहाँ पर बचा जी 4, 4 में से 1 गया तो कितना बचा 3। तो क्या 36वां स्थान उसका, किधर से नीचे से उस कक्षा में उसका 36वां स्थान होगा, और ऊपर से कितना दे रखा है 15वां। तो मैंने क्वेश्चन आपको करा दिया इसी, और आज की क्लास हम यहीं पर बंद करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टाइप का बेहद आसान क्वेश्चन लेंगे डी जी। उसके बाद क्या है, आपका कोई कैलेंडर में कोई अगर पीछे का कोई डाउट है कम आप मेरे से पूछ सकते हैं। आप बहुत काम की बात करते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने पढ़ाने का मेरा पहले मकसद था, मैंने आपको पढ़ा दिया। अब मैं थोड़ा अपने बारे में बात करता हूं जी, बात। तो अब थोड़ा आपके फायदे की भी बात बता दूं। क्या है कि देखो अब आपके एग्जाम भी आने वाले हैं सारे, और इधर मेरे भी एग्जाम आने वाले हैं अक्टूबर में, नवंबर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो आप भी बेहतर तरीके से तैयारी करते रहिए, और मैं देखो बेहतर तरीके से अपनी तैयारी कर रहा हूँ, साथ अपना एक कीमती समय आपको दे रहा हूँ। क्यों क्यों मैं चाहता हूं कि मेरे साथ साथ आपका भी कुछ अच्छा आप अचीव करें अपनी लाइफ में, है ना। तो हम प्रत्येक नागरिक का एक कर्तव्य बनता है कि आप अपनी जो शिक्षा है ना उसको थोड़ा हाई लेवल अपने क्षेत्र को सुधारिए, ठीक है ना। तो इसी कारण इसी बीच मैंने यूट्यूब पर क्लास देना फ्री कर दिया जी। तो इस वीडियो क्या ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हो सकता है ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, जो परेशानियां हैं वो कमेंट करके पूछ सकते हैं जी। हाँ, फिर मैं कल आपको एक पीछे के तो सवाल दूंगा कैलेंडर के, और वो आपको क्या सॉल्व करने होंगे, सॉल्व। और जो सॉल्व कर देगा ना उसको एक बहुत बड़ा तोहफा दूंगा, चॉकलेट। ओके, अब आप पूछोगे कि जी चॉकलेट आप ऑनलाइन कैसे दे दोगे। मैंने एक नया तरीका देख लिया, पता है। अब वो तुम्हें कल बताऊंगा, कल की क्लास में। थैंक यू सो मच। अपनी पढ़ाई करिए बेहतर तरीके से, और मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, कामना जी कामना। ओके, और बढ़िया तरह से पढ़िए, एकदम खुशी से पढ़िए, नो टेंशन होके पढ़िए। और हमारे बारे में सभी को बताइए कि एक जो क्लास चल रही है फ्री में हम आपको प्रोवाइड कराएंगे क्लास, और जैसे ही हम लाइव पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, फ्री क्लास एकदम बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ, और भी सारे सर टीचरों को हम अपने चैनल पर पढ़ाएंगे, लाएंगे बुलाकर, वो आपको प्रत्येक चैप्टर पढ़ाएंगे, सॉरी प्रत्येक सब्जेक्ट। एक हम साइंस का टीचर अलग से रखेंगे, केमिस्ट्री का अलग का टीचर होगा हमारा, हिंदी का एक अलग का टीचर, जीएस का अलग का टीचर, और रीजनिंग और मैथ के लिए तो मैं हूं। पहले तो आपका पूरा रीजनिंग करा दे रहा हूं 1-2 महीने में, उसके बाद मैथमेटिक्स कराएंगे। थैंक यू सो मच। ओके, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।